नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह और इस वक्त की एक बड़ी खबर जो बांग्लादेश से आ रही है वो दुखद है, हमारे लिए परेशानी वाली है, क्योंकि बांग्लादेश में 3 हिंदुओं की हत्या कर दी गई है और नवरात्रि के समय दुर्गा पूजा को लेकर के कुछ समाज विरोधी तत्व जो बांग्लादेश में हिंदू विरोधी तत्व हैं, उन्होंने पूजा में बाधा डालने की कोशिश की, मां दुर्गा की मूर्तियों को विखंडित भी किया और जब इस पर आपत्ति जताई गई, विरोध किया गया, तो उन्होंने हिंदुओं पर हमला किया जो कि पूजा करने के लिए आए थे और उसमें 3 हिंदुओं की हत्या हुई है। दुर्गा पूजा के दौरान मंदिर और पंडालों को निशाना बनाया गया और बाकायदा गोलीबारी की गई। चरमपंथियों की गोलीबारी में 3 हिंदुओं की मौत हो गई है। एक दुखद खबर फेसबुक पोस्ट वायरल होने के बाद धार्मिक कट्टरपंथियों ने की हिंसा, ये भी जानकारी हमारे तक आ रही है। इस वक्त की ताजा और बड़ी खबर, बांग्लादेश से 3 हिंदुओं की हत्या की गई हो नवरात्रि के मौके पर पूजा पंडाल में ढेर सारे हिंदू दर्शनार्थी और वहां पर भारी संख्या में उपस्थित थे और उस पर कुछ कहा सुनी हुई तो हिंदू विरोधी तत्वों ने उन पर हमला किया, गोलियां चलाई और उसमें 3 हिंदुओं की हत्या हो गई। इस संदर्भ में हम ज्यादा जानकारी अपने पश्चिम बंगाल के सहयोगी से लेंगे, लेकिन उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे और इस पर एक प्रतिक्रिया देने की बात करेंगे और क्या भारत अपनी तरफ से आपत्ति दर्ज कराएगा या नहीं। शिवम त्यागी, आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या कहना चाहेंगे आप? कोमिल्ला इलाके में ये घटना हुई है। कोमिल्ला के इलाके में, बांग्लादेश के कोमिल्ला के इलाके में ये घटना हुई है और इस घटना के बाद वहां हिंदुओं में आक्रोश भी है और वो बहुत ज्यादा सहमे और डरे हुए हैं, ये भी जानकारी दी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, आक्रोश बहुत ही एक जायज बात है। कहीं ना कहीं जिस तरह से ये चीजें हुई हैं, किसी भी सरकार की, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की, किसी भी डेमोक्रेटिक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ के माइनॉरिटीज की जो राइट्स हैं, जो हक हैं, हकूक हैं, जो अधिकार हैं, उनको संरक्षित किया जा सके, उनको रखा जा सके। लेकिन जिस तरह से ये सिचुएशन हो रही है, ये अपने आप में भयावह है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारे देश में खासतौर से अगर हम बात करें, कुछ लोग हमेशा पहले कहते थे कि जिस तरीके से रिलीजियस माइनॉरिटीज जो हमारे आसपास के 5 देशों में हैं, हम उनको सीएए के तहत अंतर्गत लेकर आना चाहते थे देश में, या फिर उनके लिए चीजें आसान करना चाहते थे। तो जिस तरह से इस देश में उस बात पर राजनीति हुई कि हिंदू ही क्यों, बाकी और क्यों नहीं, मुस्लिम क्यों नहीं, और ये सिर्फ 6 धर्म ही क्यों, 6 जातियां। मैं उनको कहना चाहता हूँ, देखिए, आपके बराबर में बांग्लादेश सीमा से लगा हुआ है, वहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। क्या अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली हैं? क्या अभी भी आप नहीं समझते हैं? अफगानिस्तान में तालिबान की लूट के बाद और उनके राज के बाद क्या देखा था आपने, किस तरह से सिखों के साथ हुआ था? क्या अभी भी आपको सीएए पर शक है या अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली हैं? मैं मानता हूँ कि राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए और अपने लोगों के लिए राजनीति को इतना निचले स्तर पर इस देश की विपक्षी पार्टियां ना लेकर जाएं कि अपने आप ही फिर उनको शर्मसार होना पड़े। बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ इस देश की सरकार पूर्णतः खड़ी हुई है और बांग्लादेश की सरकार से बात करके हर संभव जो भी चीजें बेहतर होगी हम करेंगे। ये बांग्लादेश और भारत के संबंधों की जो बात की जाए तो ये दोनों के संबंधों की वे विडंबना है कि वहां की सरकार जो भी होती है, कुछ सरकारों को अगर छोड़ दीजिए तो भारत के साथ उनका दोस्ताना रवैया रहता है, लेकिन वहां पर कट्टरपंथी ताकतें
पाकिस्तान के आईएसआई की कारस्तानी के चलते इतनी मजबूत हो गई हैं कि ये कट्टरपंथी ताकतें जब हिंदुओं के खिलाफ सरगर्म होती हैं तो उनकी जो उनकी प्रतिक्रिया दिखती है वो पाकिस्तान के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है। इसको कंट्रोल करने के लिए अब किस रणनीति पर आगे चलना चाहिए मोदी सरकार को? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है, सरकारों का तो कोऑपरेशन रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड सरकारों का कंट्रोल होना भी आवश्यक है। आप स्थिति को अगर नियंत्रण में नहीं रख पाएंगे तो फिर सरकार से बेहतर कोऑपरेशन होने का फायदा क्या है? हम अपनी सारी चीजों का निर्णय लेकर चीजों को आगे लेकर बढ़ेंगे, और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि वहाँ की सरकार की ये जिम्मेदारी है, वो इससे बच नहीं सकते। इस देश में कोई भी छोटी घटना हो जाए माइनॉरिटीज को लेकर, विशेषकर एक समुदाय को लेकर अगर हो जाए, तो किस तरह से तमाम लोग मेरे खुद के देश के यूनाइटेड नेशन पहुंच जाते हैं और किस तरह से हो हल्ला आसपास के देशों में होने लगता है, वो पूरे देश और दुनिया ने देखा है जी। आज हमारे देश के बराबर में ही जिस तरह की ये सिचुएशन है, आप इसको ना ही तो इग्नोर कर सकते हैं, और रिलीजियस फ्रीडम हर किसी की अपनी एक निजी विचार है, निजी विचारधारा है, और उसको कोई कर्टन नहीं कर सकता। सरकार को इसके खिलाफ जो ये रेडिकल लोग हैं इनके खिलाफ सख्त एक्शन, कट्टर खतरनाक एक्शन, एक बेहतर एक्शन जिससे एक मिसाल पेश की जा सके, वैसे लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, वरना चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मसला रहा हो, चाहे 1-to-1 बात हो, चाहे बायलैटरल हो, हम हर जगह उनसे ये बात करेंगे और इस बात को एक्नॉलेज करेंगे, हम इसको सिर्फ जाने नहीं देंगे। जी शिवम, आप इस पर बने रहिए कुछ समय के लिए, और हम अपने सहयोगी शांतनु से जो पश्चिम बंगाल से रिपोर्ट करते हैं उन तक ये खबर आई, उनके किसी मित्र ने ये खबर भेजी है। कोमिल्ला में जो कुछ भी हुआ, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो कोमिल्ला की घटना की है। शांतनु, क्या घटना घटी और क्या क्या हुआ, कुछ जानकारी दीजिए आप। बिल्कुल, आपने जो अभी तक जो तो सही बताया, क्योंकि बांग्लादेश का जो कुमिल्ला क्षेत्र है, ये कुमिल्ला क्षेत्र का ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, बांग्लादेश हिंदू यूनिटी काउंसिल जो सबसे बड़ी यूनिटी है, उसी का ट्विटर पेज में उन्होंने सीधा तौर से इस सभी तस्वीर को मतलब अपलोड कर दी और दिखा रहा है बांग्लादेश पर जो हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ आज दुर्गा पूजा के लिए नहीं हो रहा है, ये कई सालों से मतलब लगातार बांग्लादेश में हिंसा धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात यही है कि कई बार मुख्यमंत्री से लेकर पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री से लेकर हमारा देश के प्रधानमंत्री ने बार बार बांग्लादेश सफर पर गया है, उसके साथ मित्रता अभी बन चुके हैं। लेकिन कुछ दिन पहले बांग्लादेश से मतलब भारी मात्रा से 1000 टन के ऊपर इलिश मछली भी पहुंचे हैं। लेकिन इसके बाद भी लेकिन बांग्लादेश की जो तस्वीरें सामने आ रहे हैं, ये तो हैरान करने वाली तस्वीर है। नहीं, घटना हुई क्या, कैसे, जो जानकारी आप तक आ रही है वो क्या हुई? जो जानकारी अभी अभी मिल रहा है, जो बांग्लादेश का जो कुमिल्ला क्षेत्र है वहीं पर एक बड़े जो दुर्गा उत्सव चल रहा था, तो दुर्गा जो प्रतिमा है, प्रतिमा के दुर्गा माता के पैर में कोई ने एक कुरान रखा था, ऐसी जो जानकारी फिलहाल मिल रहा है। लेकिन उस कुरान ने किताब को रखने के बाद मतलब हल्ला शुरू हुआ था। तो इसी जो हल्ला शुरू हुआ था, हल्ला करने के बाद इलाका में भारी मात्रा से पुलिस भी पहुंचे और इलाका पर मतलब जो बांग्लादेश का जो यूनिटी टीम है, उन्होंने टीम ने भी मतलब सीधा तौर से सभी लोगों को अपील की जो हुआ है वो एक्चुअली क्या हुआ है, नहीं हुआ है वो तो सही बात है, लेकिन जो कानून कुछ अपना आप हाथ में मत लेना। लेकिन साथ साथ आप भी ये भी देखिएगा, जो हमारा जो मतलब बांग्लादेश का जो बलिष्ठ जो लेखिका जो तस्लीमा नारसिन ने भी कुछ मतलब ट्वीट किया है, और ट्वीट में सीधा तौर से उन्होंने सिर्फ यही कहा, बांग्लादेश पर जो संख्यालघु संप्रदाय का जो लोग है, मतलब हिंदू जो लोग है, उसके ऊपर जो कुछ हो रहा है। शांतनु, बहुत बहुत अहम जानकारी आपने दी है। सबसे बड़ी बात, और शिवम त्यागी अगर आप सुन रहे हैं तो दुर्गा पंडाल पहुंचे वो समाज विरोधी, हिंदू विरोधी तत्व बांग्लादेश में, और वहां पर जब पूजा अर्चना चल रही थी तो उन्होंने कुरान रखने की कोशिश की। हम पवित्र कुरान का सम्मान करते हैं, पहली बात तो यह है, लेकिन सांप्रदायिकता उनमें इतनी कूट कूट कर भरी है कि दूसरे के आस्था पर सीधा हमला, वो भी पवित्र कुरान रख के। और इस पर बांग्लादेश की जानी मानी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने ट्वीट किया है और एक कड़ी प्रतिक्रिया और आपत्ति दर्ज कराई है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते अब आपको बहुत ही सख्त प्रतिक्रिया देने की दरकार है। क्या कहना चाहेंगे आप? शिवम, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
लगता है शिवम से हमारा संपर्क टूट गया है। तो शांतनु, तस्लीमा ने और क्या बातें उसमें लिखी हैं अपने ट्वीट में? अभी अभी मतलब जो खबर मिल रहा है जो फिलहाल जो मतलब जो कुरान जो रखित है इसी के कारण से मतलब भरी से भरी बवाल शुरू हो गया था। इसके बाद मतलब पूरा इलाका के लोगों ने मतलब भीड़ भाड़ शुरू हो गया। उसके बाद मतलब तोड़ फोड़ भी करना शुरू है। लेकिन हैरान करने वाली और इसमें मतलब तस्वीर जो आ रहा है ये फिलहाल कार्तिक और गणेश की जो मूर्ति है वो मूर्ति को मतलब उसका गले को काट कर मतलब फेंक दिया। ये जो हैरान करने वाली जो मतलब तस्वीर हम लोग दिखा रहे हैं कि फिलहाल जो बांग्लादेश हिंदू यूनिटी काउंसिल जो मतलब ट्विटर को जो पेज है वही पेज से सभी मतलब तस्वीर जो अपलोड किया है वही तस्वीर हम लोग देख रहे हैं। सिर्फ शांतनु, एक ऐसे मौके पर जब यहाँ शक्ति की आराधना चल रही है, ऐसे में कार्तिकेय और भगवान गणेश का मूर्ति विखंडित करना और उसके साथ दुर्व्यवहार करना, सांप्रदायिक ताकतों ने बांग्लादेश की यह दिखाने की कोशिश की है कि वो हिंदू आस्था पर चोट कर सकते हैं। खैर, ये उनकी सोच हो सकती है, लेकिन आस्था डिग नहीं सकती। हमें पूर्ण विश्वास है, भरोसा है कि बांग्लादेश सरकार उन सांप्रदायिक तत्वों पर, बांग्लादेश विरोधी तत्वों पर और भारत बांग्लादेश संबंधों पर जो बुरी निगाह रखते हैं उन तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन साथ ही साथ हम ये आशा और अपेक्षा करते हैं कि भारत सरकार, विशेषकर विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा दबाव बनाया जाए बांग्लादेश पर, और वो ये कि इसके लिए जिम्मेदार लोग बहुत जल्द गिरफ्तार किए जाएं और बांग्लादेश के कानून के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपने हमें ढेर सारी जानकारी दी। पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए और हम आपसे समय समय पर अपडेट लेते रहेंगे। और इसी के साथ एवी स्टार न्यूज़ पर हम इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए और भी खबरों को देखते रहेंगे। आप उसे देखते रहिए और दिखाते रहेंगे हम। तब तक के लिए हमें आप आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।